नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना हूं। आज मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूं इस खास सफर में। यह वीडियो उन सभी नई माताओं के लिए है जो स्तनपान की शुरुआत करने वाली हैं। स्तनपान सिर्फ दूध पिलाना नहीं है, यह एक गहरा रिश्ता है, एक ऐसी बातचीत है जो बिना शब्दों के होती है। जब आप अपने बच्चे को पास लेती हैं, तो आप दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कती है। आज हम विस्तार में बात करेंगे इस सफर की तैयारी कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं, चुनौतियों को कैसे संभालें और वे गोल्डन रूल्स जो आपको सफलता देंगे। शुरुआत होती है कोलोस्ट्रम से, वह गाढ़ा पीला दूध जो पहले कुछ दिनों तक आता है। इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। यही बच्चे की पहली वैक्सीन होती है। इसमें भरपूर एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को संक्रमण, एलर्जी और बीमारियों से बचाती हैं। यह प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। और मां के लिए स्तनपान से प्रसव के बाद की रिकवरी तेज होती है। गर्भाशय जल्दी अपने सामान्य आकार में लौट आता है और लंबे समय में कैंसर का खतरा कम होता है। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीटोसिन। जब बच्चा दूध पीता है तो आपके दिमाग में यह हार्मोन रिलीज होता है जो आपको शांति और सुकून का एहसास कराता है। लेकिन मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है। निपल्स में दर्द, नींद की कमी और मन में संदेह, ये सब बिल्कुल सामान्य है। यहां आते हैं हमारे 3 गोल्डन रूल्स। पहला, डिमांड और सप्लाई। जितना बेबी पिएगा उतना बॉडी और बनाएगा। फॉर्मूला डीन से सप्लाई कम हो सकती है। दूसरा नियम, सही लैच। स्तनपान में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द है तो इसका मतलब है कि बच्चे का मुंह ठीक से नहीं लगा है। अपनी उंगली हल्के से बीच में डालकर बच्चे को अलग करें और फिर दोबारा कोशिश करें। तीसरा नियम, हाइड्रेशन। जब आप स्तनपान कराती हैं तो आपको प्यास लगेगी। हमेशा अपने पास पानी की एक बोतल रखें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पोजीशंस की। एक ही पोजीशन में बैठना जरूरी नहीं है। आप अलग अलग तरीके आजमा सकती हैं। जो भी आपको आरामदायक लगे वही सबसे सही है। सबसे आम पोजीशन है क्रैडल होल्ड, जिसमें बच्चे का सिर आपकी बाह के मोड़ में टिका होता है। यह शुरुआती दिनों के लिए बहुत अच्छा और सहज तरीका है। दूसरा है फुटबॉल होल्ड। इसमें आप बच्चे को अपनी बाह के नीचे बगल की ओर पकड़ती हैं। सी सेक्शन कराने वाली माताओं के लिए यह पोजीशन बहुत आरामदायक होती है। तीसरा है साइड लाइन पोजीशन। रात के समय जब आप थकी हुई हो तो लेटकर बच्चे को दूध पिलाना सबसे आरामदायक तरीका होता है। बस ध्यान रखें कि आप गहरी नींद में न चली जाए। अब कुछ कॉमन मिथ्स यानी गलतफहमियों को दूर करते हैं। समाज में कई बातें कही जाती है जो नई माताओं को डरा सकती है। मिथ नंबर 1, छोटे स्तन मतलब कम दूध। यह बिल्कुल गलत है। स्तनों का आकार वसा, फैटी टिश्यू से तय होता है, दूध बनाने वाली ग्रंथियों, मिल्क ग्लैंड्स से नहीं। हर आकार परफेक्ट है और हर मां सक्षम है अपने बच्चे को पर्याप्त दूध पिलाने में। मिथ नंबर 2, बच्चा रो रहा है तो दूध कम है। जरूरी नहीं। रोना बच्चे की भाषा है। वह भूखा भी हो सकता है, थका हुआ, या बस आपकी गोद और सुकून चाहता हो। खाने पीने की बात करें तो पुराने परहेजों से मत डरिए। एक स्तनपान कराने वाली मां को सब कुछ खाने की आजादी है, बस आहार संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। अपने खाने में जीरा, मेथी, लहसुन और हरी सब्जियां शामिल करें। ये गैलेक्टागॉग्स कहलाते हैं
ऐसे तत्व जो दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। आपकी यह यात्रा 3 हिस्सों में बनती होगी। पहला हफ्ता सीखने का होता है। पहला महीना एक लय, रिदम बनाने का होता है और उसके बाद यह आपकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। बीच में ग्रोथ स्पर्ट्स आएंगे जब बच्चा सामान्य से ज्यादा भूखा लगेगा। घबराइए मत, यह इस बात का संकेत है कि आपका बच्चा बढ़ रहा है। दूध की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। इस सब में खुद को मत भूलिए। आपका खुश रहना और आराम करना बच्चे के लिए उतना ही जरूरी है जितना दूध पिलाना। जब भी मन में कोई शक आए, खुद से कहिए, मैं एक बेहतरीन मां हूं। मेरा शरीर मेरे बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। हम इस सीरीज में और भी विषयों पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग।